नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि कैंटिलीवर स्लैब। कैंटिलीवर स्लैब का जो हमारा बीबीएस है वो हमें मेन दो स्टील निकाल के इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इतना ही काम हमें करना है। तो एकदम सिंपल और सही तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं कैंटिलीवर स्लैब का बीबीएस कैसे निकालें। तो दोस्तों, हमें सबसे इम्पोर्टेंट पड़ता है आपको एक तो जनरल नोट्स में टिपिकल दिया गया जो भी स्केच और एक नोट्स जो कि आपको एक नोट्स दिया जाता है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना। अभी आपको हम यहाँ पर जो हमारे पास में टिपिकल है, जैसे टिपिकल डिटेल्स ऑफ कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर विच बैक स्लैब, यानी जो पीछे एक गाला है उस स्लैब के अंदर में जो आगे वाला जो स्लैब का जो स्टील है वो कितना जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी पूरी स्केच वाली जो टिपिकल ड्राइंग आपको लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे शुरू करते हैं। अभी जनरल नोट्स या जो स्केच है वो कैसे समझना है, हमें स्केच के माध्यम से यहाँ पर समझ रहे हैं कि स्केच में कैसे समझ लेना है। कि सबसे पहले समझ के उसके बाद यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको, जैसे यहाँ पर हम ड्राइंग करके आपको यहाँ बीबीएस पे स्टील कैसे बिठाएंगे और कैसे निकालना है वो यहाँ पर सेम ऐसे वन टाइम बाय वन टाइम आपको यहाँ पर समझाएगी। जैसे अभी यहाँ पर हम बात करने वाले इसमें क्या क्या है, देखिएगा दोस्तों। जैसे ये पार्ट आया हुआ है, बाहर दिखा गया है, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये कैंटिलीवर हो गया। और ऊपर भी दिखाया गया है कि कैंटिलीवर स्लैब स्पैन, इस स्पैन को नाम दिया गया है L3। ठीक है, और इस स्पैन को L2 को स्पैन दिया हुआ है कि बैक स्लैब स्पैन। और यहाँ पर कटा हुआ जो कंटिन्यू का यहाँ पर डायरेक्शन जो सिंबल भी दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तो समझ गए कि हम ये कैंटिलीवर पार्ट है और ये वाला कंटिन्यू पार्ट है, जो कि इसको बैक साइड में स्लैब है वो वाला पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अभी क्या समझना है, सबसे पहले समझना है L2 L3। फिर से हम समझा रहे L2 यानी बैक स्लैब स्पैन और L3 यानी कैंटिलीवर स्लैब स्पैन। ये बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है थिकनेस ऑफ स्लैब, जो थिकनेस है यहाँ पर जो भी होगी वो थिकनेस यहाँ पर है। अभी हमारा जो कैंटिलीवर बार, जो मेन इसमें कैंटिलीवर में दो बार मेन होते, एक आपका डिसीजन मतलब अदरवाइज जो भी आपके बार होते हैं इसके कैंटिलीवर के बॉटम के बार, कहीं कहीं पर क्या होता है इसके अंदर में सिर्फ एलडी डालना है, और कहीं कहीं पर क्या होता है सेंटर से आगे एलडी लेना है, और कई साइड पे रहता है कि बीम हो या कॉलम फेस उसके बाद में हमारा एलडी होना है। यानी हमारा जो भी यहाँ पर हम डिसीजन लेने वाले टॉप और बॉटम का भी दोनों का मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें चेंज परफेक्टली इसका जो सेक्शन देख के या नोट्स देख के ही हमें काम इम्पोर्टेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। अभी स्लैब का लोड लेने वाला मेन बार कौन सा है, टॉप में। जो भी आपका कैंटिलीवर का मेन बार कहाँ होता है, ऊपर में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी इसका हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी साइज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, और यहाँ पर स्लैब का थिकनेस भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि हम 200 की थिकनेस लेते हैं। चलो, हमारे यहाँ पर एक स्टील दिखाते हैं जो कि आपको यहाँ पर एल होगा, सीधा जाके यहाँ से जो कॉलम प्लस इसके अंदर में आगे जाएगा जो कि जनरल नोट्स। अभी इसमें ऐसा जो ये देखिए जो यहाँ पर देखा गया है वही स्टील का हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अभी इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको कवर माइनस कर लेना है। कवर कितना होगा, मान लीजिए कवर हमारा मान लीजिए 25 mm।
तो हम क्या करने वाले हैं, एल का साइज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 200 में हमारा 200 थिकनेस है और कवर 2 माइनस कर दीजिए टॉप बॉटम, तो हमारा आ जाएगा 150 mm। 150 mm का एल हो गया। सेकंड हमें यहाँ पर आना है, इसकी साइज़ हम 3 पार्ट में यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे अभी यहाँ पर 2 मीटर था, ठीक है, तो हम 2 मीटर में क्या करना है, एक कवर माइनस करना है क्योंकि आउटर साइड है। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना आना चाहिए हमारा, 1975, ठीक है, प्लस जो भी आपका कॉलम या बीम होगा, जैसे हमारे यहाँ दिया गया है, देखो आरसीसी में बीम, आरसी बीम, और यहाँ पर दिया है सीएल ऑफ बीम, यानी कोई भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कॉलम भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, लेकिन हम बीम से लेने वाले हैं, ज़्यादातर बीम का इम्पोर्टेंट है। तो हमारा बीम कितने का है, 600 का है, तो हम 600 यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट में, अभी इस पार्ट में कितना लेना है यही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसको 1.5 L3, अभी 1.5 L3 इसका निकालेंगे, और सेकंड है 0.33 L2, थर्ड है LD। अभी हमारा यहाँ पर जो स्टील है वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना का डाया है। तो हम यहाँ पर डाया है, हम लिखाते हैं 12 mm, ठीक है, ये 12 mm का स्टील है। तो हम यहाँ पर तीनों प्रोसेस यहाँ पर करने वाले, जो कि आपका यहाँ दिया गया है, विजिट मैक्स, जो आपका बड़ा है वो हमें यहाँ पर लेना है। तो आपको देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे सभी का कैलसी करते हैं। अभी जैसे 1.5 गुना L3 कौन सा है, बाहर वाला कैंटिलीवर पार्ट, हम कितना लिया कैंटिलीवर पार्ट, 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर हम गुना करना है, ऐसा लिखा रहता है तो इनमें गुणाकार कर लेना है। जैसे 1.5 गुना 2000 mm यानी 3000, हमारा ये 3000 mm आ गया, ठीक है। सेकेंड वाला है 0.33 गुना L2 कौन सा है, अंदर वाला स्लैब, ये देखो अंदर वाला स्लैब, तो अंदर वाला स्लैब कितना है, 7 मीटर, तो हम 7 मीटर यानी mm पे हम कर रहे हैं 7000 mm, तो बराबर आ रहा है 2310। हमने क्या किया था यहाँ 0.33 गुना 7000 mm, हमारा कैलसी आया 2310 mm, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, LD कितने का है, जैसे हम 12 mm का बार पकड़ते हैं गुना 50D के हिसाब से, तो कितना आएगा 600 mm, जैसे कि 12 गुना 50 50D 600 mm। तो आप इसमें सबसे बड़ा देखिएगा, इसमें देखिए L2 का, L3 का और LD, ये तीनों, जैसे इन्होंने बोल दिया है 1.5 L3, 0.33 L2 LD। अभी तीनों हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाए, जैसे कि 1.5 का भी L3 दिखाया कितना आता है, 0.33 L2 का भी कितना आता है वो दिखाया, और LD का भी दिखाया। अभी इसमें मैक्स कौन सा है, जो आपका मैक्स है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्स हमें यहाँ पर लेना इम्पोर्टेंट है। यानी मैक्स कौन सा है, ये वाला आ गया 1.5 L3। 1.5 L3 कौन सा है, कैंटिलीवर पार्ट, जो कि उसको हम गुना 1.5 से किया हुआ है, तो हमारा वहाँ पर ये यहाँ पर लेना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा 3000 mm यहाँ पर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, हमारा
इन टोटल में करेंगे तो जैसे 3000 mm प्लस 600 mm प्लस 1975, तो हमारा आया 5 मीटर 575। ये आ गया हमारा इधर से इधर का लेंथ। ठीक है दोस्तों, हो गया टॉप में मेन बार का आपका क्लियर। ओके, अभी सिर्फ बॉटम का। तो बॉटम का कैसे कर लेना है, यहाँ पर दिया गया है सेम, यही ऐसे सेम जैसा रहेगा यहाँ से होके यहाँ तक। इसके बाद सिर्फ एलडी, जो आपका यहाँ पर 3 मीटर आया था, सिर्फ यहाँ पर एलडी आएगा जैसे यहाँ दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये देखो ऐसा सीधा आया, जैसे कि यहाँ पर 150 का यल मार दिया, यहाँ पर 1975 प्लस हमारा 600 और प्लस हमारा एलडी कितना, हम इसमें भी 12 का ही सरिया पकड़ रहे हैं, तो हमारा 600 एलडी हम यहाँ पर लिया गया है। तो हम कितना लेने वाले हैं, 600 प्लस 1975, हमारा आ रहा है 3175, 3 मीटर 175 mm साइज। तो हमारा ये साइज का स्टील आ गया। हम लिखा के देते टाइम क्या करेंगे, कैसे देना है लिखा के वो भी बता देते हैं। जैसे कि हम कैंटिलीवर का मेन बार आया था, आपको बारह का जो भी आपका 5 मीटर 575 150, ये हमारा साइज आया टॉप का। और बॉटम का आया हमारा 3 मीटर 175। ठीक है, इससे बात की कटिंग लेंथ जो भी जैसा इतना है 5575 प्लस 15 माइनस 2D, यानी 12×24, 5 मीटर 700 mm, 1 mm की वैल्यू नहीं रहेगा, वहाँ 0 राउंड फिगर में करेंगे, जितना नंबर्स आता है उतना। ठीक है, और यहाँ पर जैसे 3 मीटर 175 प्लस 150 माइनस 2D, 3 मीटर 301 mm। जो अभी mm यहाँ पर राउंड फिगर होंगे, लेकिन जो आपके लिए कैलकुलेट करने के लिए दिखाया है, जो भी आपके नंबर्स होंगे वो इसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि कैंटिलीवर के बार जो है स्लैब का तो कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, और जनरल नोट्स और अलग अलग हो सकती है, तो हर साइड पे अलग होती है, यही टिपिकल होएगी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आपको हर साइड पे अलग अलग कंसल्टेंट्स की जो स्केच है उसके माध्यम से आप जो कैंटिलीवर के बार है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।